बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम खबर। नाजरीन, बजट 2024 की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। नाजरीन, तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17% इजाफा बरकरार। बड़ी अच्छी खबर आप सबके लिए। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहें। नाजरीन, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे बजट के अंदर जो है ना इजाफे की खबर से पहले हम आपको एक अहम खबर देना चाह रहे हैं। ये खबर है, एक आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक आपने खबर सुनी होगी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा कट लगाने वाली है तनख्वाहों में और उसके साथ साथ जो है वो पेंशन के अंदर। तो हम आपसे ये खबर शेयर करते हैं कि ये खबर बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। तो ज़बरदस्त जो है ना वो आपके लिए न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो है वो तनख्वाहों के अंदर इजाफ़ा होगा और पेंशन के अंदर इजाफ़ा होगा। ये आप ये ख़बर देख सकते हैं कि ये अखबार का जो है वो पीस हमने आपके सामने शेयर किया हुआ है। पंजाब का बजट दीगर सूबों के मुकाबले में सरप्लस यानी इजाफी है। तनख्वाहों पेंशन पर कोई कट नहीं लगाया जा सकता। ये वज़ीर ख़जाना का एक बड़ा बयान है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी जो तरजीहात हैं वो तालीम, सेहत और ज़राअत होंगी और पंजाब में डिजिटल सूबे की बुनियाद रख दी गई है। और पिछली हुकूमत ने सेहत कार्ड को सियासत कार्ड की तरह इस्तेमाल किया, रिलीफ के नाम पर करप्शन की। ये मुश्तबा शुजाउर रहमान का बयान है। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि जो पंजाब का जो बजट है उसके अंदर यानी कि इजाफी रकम मौजूद है। पंजाब को किसी किस्म की कोई जो है वो डिप्लीशन का शिकार नहीं है कि वहाँ पे अब रकम नहीं है। तनख्वाह और पेंशन पे कोई भी कट नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, इसके बाद मिलिट्री अकाउंट्स की डिजिटलाइजेशन का अमल जो है वो बर वक्त मुकम्मल करने का भी फैसला कर लिया गया है। तो ये मिलिट्री अकाउंट्स होल्डर के लिए ख़बर थी। अब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और हम आपको बताते चलें कि इससे पहले जो है वफाकी काबीना के इजलास से पहले रज़ाकाना तौर पर तनख्वाहें और मरात लेने से इन्होंने जो है वो इनकार कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि ना ही वज़ीर आज़म तनख्वाह लेंगे अपनी और ना ही उनके जो अरकान हैं, जो काबीना के अरकान हैं, वो भी तनख्वाहें अपनी नहीं लेंगे। ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त फ़ैसला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि इनके फ़ैसले से पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने तनख्वाह और मरात ना लेने का फ़ैसला किया गया था। अच्छा, इस शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना के इजलास में IMF के साथ मुआहदे से मुल्क की मैशत में बेहतरी आएगी। IMF के मुआहदे की भी बात हुई है और उसमें ये भी बात की गई है कि कौन से इदारे हैं जिनकी निजकारी करनी है और निजकारी में उनके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ क्या करना है और उनकी पेंशन के हवाले से भी इसमें बात की गई है। और उसके बाद अब ये जो वफाकी काबीना अपनी जो मरात नहीं ले रही और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ भी नहीं ले रहे, तो क्या इसका जो इम्पेक्ट है वो जो बजट के अंदर 3 माह का बजट है उसमें क्या पड़ेगा और सरकारी मुलाजमीन के ऊपर क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो बजट बराए माली साल 2023-24 3 माह के बजट की तजावीज़ जो है वो सामने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसका कुल हुजम भी आप देख सकते हैं और कुल आमदन का तखमीना भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बजट 2024 की। पंजाब का बजट तीनों सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सरप्लस। पंजाब में डिजिटल सूबे की बुनियाद रख दी गई। लाहौर को डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है। आइंदा 5 साल में 5 शहरों को डिजिटलाइज किया जाएगा पंजाब के अंदर। ज़राई शोबे में नए रुझानात, किसानों को सोलर पैनल देने का भी और अमल जारी किया जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म हाउस ने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी ने जो डाउन साइजिंग है उस पर जो है वो अपनी सिफारशात पेश करनी थी और उसके साथ साथ जो पेंशन के अंदर कटौती है उसके बारे में भी वो पेश करना था। अब अच्छी खबर ये है, ज़बरदस्त खबर ये है कि पेंशन्स के अंदर और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर कोई कटौती नहीं की जा रही। कोई डाउन साइजिंग जो है वो जो पहले से मुलाजमीन काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी कोई डाउन साइजिंग नहीं की जा रही। हाँ, ये सिफारशात हैं इस कमेटी की, वो उसने पेश की हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी अपने जो है वो साथ जो तजावीज़ थी वो भी इन्होंने सामने रख के ही ये सारी की सारी तजावीज़ कमेटी ने सिफारशात वज़ीर आज़म को दी हैं। तो उसके अंदर जो है तनख्वाहों के अंदर 35% जो है वो इजाफ़ा बरकरार रखना और उसके साथ साथ जो है जो 17% जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशनर्स को बरकरार रखने का जो है वो फ़ैसला
کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہاں وہاں ڈاؤن سائزنگ کی ضرور انہوں نے بات کی ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ ایک ایک عہدے کے اوپر دو دو لوگ تین تین لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ ضرورت ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کر کے وہاں پہ ایک بندہ ہی لگایا جائے اور ایک بندہ ہی کام کرے. تو بہرحال یہ بات ضرور ہے اور اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ عمل بھی کیا جا رہا ہے. اچھا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی کہ سفارشات تو اب دے دی ہیں وزیر اعظم کو، اور اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان سفارشات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اصل پوائنٹ تو یہاں پہ ریز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تنخواہ، یہ بھی اچھی خوشائند خبر ہے کہ کمیٹی نے اپنی سفارشات دی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اضافے کی بات کی ہے، تنخواہوں میں بھی اضافے کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پینشنرز کی پینشن کے اندر بھی جو پہلے سے اضافہ چلتا آ رہا ہے اس کو برقرار رکھنے کی جو ہے وہ بات کی ہے. تو یہ بڑی اچھی اور خوش آئند خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے، یہاں پہ ہم اپنا مطالبہ سامنے رکھیں گے سرکاری ملازمین کی طرف سے اور پینشنرز کی طرف سے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے نام. یہ بہت بڑا اور جائز مطالبہ ہے جو کہ ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہ محروم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے کم از کم 100% اضافہ کیا جائے، سالوں سے منجمد تمام الاؤنسز میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ 200% تک جو ہے وہ سالوں سے منجمد تمام الاؤنسز کے اندر اضافہ کیا جائے. تو پلیز مہربانی کریں، اور یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الاؤنسز ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کیا جائے. تنخواہوں میں تفریق کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور پینشن اصلاحات سے پہلے تنخواہوں میں اصلاحات لائی جائیں. اور ایک جیسے پے سکیل، اب ایک ملازم ہے وہ کسی ادارے میں سیم پے سکیل کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، اور سیم وہی ملازم اسی سکیل کا دوسرے ادارے میں وہ 50,000 روپیہ لے رہے ہیں. تو اس کو بھی ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس پے سکیل ریوائز کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کم از کم پینشن جو ہے وہ اس کی اجرت کم سے کم اجرت جو ہے وہ 32,000 روپے کے برابر کی جائے. اور اس کو پہلے پنجاب کے اندر کہا بھی گیا ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی سے صحیح طرح سے نہیں ہو سکی، اور اس کا باقاعدہ طور پہ میکنزم بنایا جائے، اور اس چیز کو انشور کیا جائے کہ کم از کم جو ہے اجرت 32,000 ہر ملازم کو مل رہی ہے. تو یہ تھی آج کی خبر. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.